इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। और एक ध्यान रखे, कोई प्राणी मर रहा हो सदस्य घर का, तो उस यानी शरीर छोड़ रहा हो भक्त, उसको याद दिलावे कि यहाँ संसार की इस किसी भी वस्तु में आस्था मत रखिए, नहीं तो लटक जाएगा फिर वापस। परमात्मा गुरुजी ने जो ज्ञान बताया है वहाँ सतलोक है, वहाँ सुरती लगा, आप भी चलो और हम भी आ रहे हैं, फिर हम कौन से सदा रहेंगे। तो उस समय उसका यहाँ से मन हटावे। अब पहले क्या करते थे, जब वो मरने लगता उसे पूछते तुझे कौन याद आता है, वो कभी कहता मुझे फलाना पोता याद आता, उसके दर्शन करा दो फिर मरूंगा। वो पोता ने बुला लेते हैं, फिर वो मर जाता है। यानी वो आस्था फिर वहीं रहेगी, वापस वहीं आकर उस पोते का मनमाना भैंस बनकर खड़ा हो जा, या कुत्ता बनकर गली में आकर बैठ जाएगा उस पोते के, और पोता मारेगा सिर में लठ फिर। तो ये बात आपने याद रखनी पड़ेगी। परमात्मा ने इस काल से कहा था, प्रथम कलयुग के अंदर, प्रथम सतयुग के अंदर, जब परमेश्वर ने देखा कि सब जीव दुखी हो गए, हाहाकार मचा है, हम जब से इसके काल के लोक में आए हैं, हम उस सुख को भूल नहीं पा रहे जो हम छोड़ कर आए थे। लेकिन हमें वो पता नहीं वो है कहाँ, इसने इतनी भूल डाल दी कि वो है कहाँ। वो सुख हम यही खोज रहे हैं, इस नमक की बोरी में, इस नमक की मंडी में हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं। और बूरा और नमक की एक जैसी शक्ल होती है, देखने में एक जैसा होता है, लेकिन उसके टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो ये काल भी भगवान है यहाँ का। यहाँ की व्यवस्था हम देखते हैं, जैसे दिन रात बन रहे हैं, शीतल हवा चल रही है, फलदार वृक्ष हैं, और जमीन में पानी, बड़ा सुंदर जल है, मीठा है। ये सुविधाएं देखते हैं हम, तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल भगवान है जिसने हमारी इतनी चिंता है, कितने अच्छे फल फ्रूट दे रखे हैं, अपने आप उगे हैं ये। तो ये है नमक की बोरी का टेस्ट, यहाँ की जो सुख हमें दिखाई देती है। और जब हम सतलोक के उस व्यवस्था को देखेंगे, वहाँ के सब फल और उनकी टेस्ट को देखेंगे, तो ये नमक जैसा लगेगा हमारे को। तो ये सुख वहाँ है जिसको हम खोज रहे हैं। दूसरा सुख वहाँ क्या है, वहाँ जरा और मरण नहीं है। जरा माने वृद्धावस्था, और मरण मीन मृत्यु। वहाँ जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है। एक बार जन्म अवश्य होगा वहाँ जा करके आपका, यानी जैसे यहाँ हुआ है ऐसे वहाँ भी होगा, और फिर आपका परिवार बनता चला जाएगा। अब जैसे आपके कैसे अच्छे लगते हैं माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, नाती पोते पोती, दोता दोती, और कितने अच्छे लगते हैं, कितना प्यार है आपका। और फिर आप इनमें नहीं रह सकते, और ये भी कभी आपको छोड़ सकते हैं। काल का ना जाने कब किस पर अटैक हो जाए, फिर हम रोते हैं, टक्कर मारते हैं। इतनी प्यारी वस्तु फिर दोबारा देखने को नहीं मिलती, और फिर उनको रोते रोते हम भी मर जाते हैं कभी। तो ये जो दुख है, ये आपको उसकी सतलोक के सुख को दृढ़ करेगा, और यहाँ से मन हटेगा। और इसका तरीका बताया है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों को, और नहीं तो कम से कम अपने पूरे परिवार को परमात्मा की भक्ति में लगा दो। यहाँ तो एक बार सबने जाना है, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो ना भी मानने वाली बात ना है कि हम नहीं मरेंगे। ये दूसरी बात है, भी नहीं मरेंगे पर कभी तो मरेंगे। तो ये स्थान अपना नहीं है। आज जिस संपत्ति को हम अपना मान रहे, हमारी मृत्यु होगी तो दोबारा उसमें हिस्सा हमारा नहीं है। ना जाने कौन से कंट्री में जाकर हमारा जन्म होगा। तो ये यहाँ की वस्तु अपनी कोई नहीं है।
ये अस्थाई, ये आपका सटे है, अस्थाई निवास है, और इसको आप स्थाई बनाने की कुचेष्टा करते करते युग बीत गए, असंख्य युग बीत गए। मरते हैं फिर सोचते हैं कोठी बनाएंगे, बंगले बनाएंगे, ठाठ से रहेंगे, इतने मृत्यु हो जाती है। ये हमारी भूल ही है, बाकी फिर उसी स्पीड से लगे हुए। तो यहाँ से हटने के लिए इस ज्ञान को आश्रय बनाना पड़ेगा, अपने आधार बनाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर इस भक्ति करो। जब तक आप रहोगे, भक्ति करोगे, तो आपके जो प्रिय सदस्य हैं परिवार के, उनकी भी सुरक्षा भगवान करेगा। जब तक यहाँ रहोगे तब तक हुआ, और जाओगे जब आराम से जाओगे, भक्ति करने वाले की मृत्यु ऐसे होगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे जाओगे पटदेसी, और आप बैठे पाओगे सतलोक में, परमात्मा के साथ घूम रहे होगे। एक भक्तिहीन प्राणी और दूसरी भक्ति करने वाला भुगत कर मरता है, तड़फ कर मरता है, या कोई अचानक हार्ट अटैक होकर मर जाता है, तो शोक में नहीं है, उसके यम के दूत दिखाई देते हैं, वो एकदम फटते शरीर छोड़कर भाग जाता है, और उसको हार्ट अटैक कह देता है। गति दबंध होएगी जब आदमी जीव निकल गया उसके अंदर से, तो फिर उसकी दुर्गति और घनी होती है आगे चल के। लेकिन परमात्मा के भक्तों का वो संकट भी टलेगा, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, आपका परिवार यहाँ भी पीड़ा से बचेगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी और मर्यादा में रहना पड़ेगा। फिर आप सतलोक जाओगे, सब बच्चे भक्ति करने वाले धीरे धीरे सारे वहीं यहाँ, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा घर कर जाएगा प्रत्येक प्राणी के, बच्चे के, प्रत्येक सदस्य के, कि यहाँ तो अपना है ही नहीं। और एक ध्यान रखे, कोई प्राणी मर रहा हो सदस्य घर का, तो उस यानी शरीर छोड़ रहा हो भक्त, उसको याद दिलावे कि यहाँ संसार की इस किसी भी वस्तु में आस्था मत रखिए, नहीं तो लटक जाएगा फिर वापस। परमात्मा गुरुजी ने जो ज्ञान बताया है वहाँ सतलोक है, वहाँ सुरती लगा, आप भी चलो और हम भी आ रहे हैं, फिर हम कौन से सदा रहेंगे। तो उस समय उसका यहाँ से मन हटावे। अब पहले क्या करते थे, जब वो मरने लगता उसे पूछते तुझे कौन याद आता है, वो कभी कहता मुझे फलाना पोता याद आता, उसके दर्शन करा दो फिर मरूंगा। वो पोता ने बुला लेते हैं, फिर वो मर जाता है, यानी वो आस्था फिर वहीं रहेगी, वापस वहीं आकर उस पोते का मनमाना भैंस बनकर खड़ा हो जा, या कुत्ता बनकर गली में आकर बैठ जाएगा उस पोते के, और पोता मारेगा सिर में लठ फिर। तो ये बात आपने याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक आपका संस्कार है प्यार से रहो, और इनको भी भगवान के बच्चे जानकर उनकी सेवा करो, अच्छा मार्गदर्शन करो, प्यार से रखो, बुराइयों से बचाओ और भक्ति पर लगाओ। ये आपका परम कर्तव्य।